चंगा ना कोई कर सकदा ए, उंज तसलियां हर कोई देवे। हाँ चंगा ना कोई कर सकदा ए, उंज तसलियां हर कोई देवे। तेथो ना मैं जिंदगी पावा, ऊंचा नाम तेरा करदा जावा। तेरे जलाल विच वददा जावा, ऊंचा नाम तेरा करदा जावा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि आपको अगर चंगाई चाहिए, रूहानी चंगाई, तो उसे सिवाय यीशु के कोई नहीं दे सकता। और इस चंगाई, इस बीमारी का, इस दुख का कारण क्या है? पाप। और सिवाय यीशु के पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता, कोई माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको छोड़ किसी को यह अधिकार दिया ही नहीं गया। और पाप जो है वो किसी ईसाई की नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक शख्स की सबसे बड़ी बीमारी, कमजोरी और सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि पाप की वजह से लोग पीछे हैं। नौजवान अपनी लाइफ में बहुत पीछे हैं। किस वजह से? पाप की वजह से। तो वचन बता रहा है आज आपको कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो वह छिप नहीं सकता, लेकिन पाप की वजह से, ड्यू टू द सिन, इसकी वजह से वो नगर, वो बेटा, वो बेटी छुपे हुए हैं। वचन तो साफ कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन वो जगत की ज्योति जगत में चमक नहीं रही। किसकी वजह से? व्यभिचार की वजह से। इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट, बड़े छोटे शब्दों में इस बात को समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको इस पाप की जिंदगी से बाहर आना है तो यीशु की नज़दीकी में आपको आना पड़ेगा, यीशु मसीह के पास बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को देना पड़ेगा, अपने समय को उसके साथ बोना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपको इन बंधनों से, इन पाप के बंधनों से, वो गंदे चैट्स करना हो सकता है, गंदी वीडियोस देखना हो सकता है, अपने शरीर के साथ गलत काम करना हो सकता है, इन सारी चीज़ों से, जिसे परमेश्वर जानता है कि आप इनसे दुखी हैं, परेशान हैं और बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं आ सकते जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में न जाएं। तो आपको परमेश्वर की नज़दीकी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिवाय उसके आपको इस गंदगी से, इस पाप से कोई नहीं उभार सकता, कोई नहीं निकाल सकता। सब तसल्ली दे सकते हैं, वचन से समझा सकते हैं, लेकिन निकालने वाला और छुड़ाने वाला यीशु ही है। इसलिए आपको यीशु मसीह की नज़दीकी में आना पड़ेगा और यीशु मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा, क्योंकि इस पाप की सज़ा जो है वो नरक है, शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी आपकी हेल्थ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी मैरिड लाइफ में, लाइफ के हर एक हिस्से में इस पाप की वजह से शर्मिंदगी आ सकती है और आएगी, क्योंकि वचन बताता है जो मनुष्य जैसा बोता है वैसा वह काटता भी है। आज नहीं, लेकिन कल काटना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब एक किसान कुछ बोता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि उसको क्या बोना है, लेकिन काटते समय उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जो उसने बो दिया वो उसको काटना ही पड़ता है। वैसे ही आज भी आपके पास समय है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पाप ही बोना चाहते हैं, क्या आप पाप के हिसाब से ही जीना चाहते हैं, अपने जीवन को पाप में ही जीना चाहते हैं, या फिर पवित्रताई में जीना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्रताई में जिएं, तो यीशु मसीह आपको वो मसा, वो ग्रेस देगा कि आप पवित्रताई में चल सकें। इसलिए उसके पास जाएं, उसकी नज़दीकी में जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको आज़ाद करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है।
इन वचनों पर मनन करें कि परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति करके ठहराया है। इसलिए हर पाप से, हर व्यभिचार से बाहर आएं और परमेश्वर के कामों को करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।